Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new topic in grammar, that is direct and indirect narration. तो इसमें बच्चों क्या होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक हम स्पीच जो हम बोल रहे हैं तो वो क्या है, डायरेक्ट है। अगर मान लो मैंने कुछ बोला है किसी को और वो वही सेम बात जो है थर्ड पर्सन को बोलता है, तीसरे व्यक्ति को बोलता है मेरे शब्दों को अपने शब्दों में, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच से, तो बच्चों ध्यान से देखें क्योंकि 9th और 10th में फिर बोर्ड में भी एग्जाम आते हैं ये क्वेश्चन। तो जो डायरेक्ट से अगर हम इनडायरेक्ट में जो है स्पीच को चेंज करते हैं, तो जो डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो जो है क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और उसकी जगह हम इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज कंजक्शन दैट का हम यूज करते हैं। जो है हमारे इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, कैपिटल लेटर हट जाता है, और उसके बजाय हम क्या लिखते हैं, दैट का यूज करते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, राइट, जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो चेंज नहीं होती है। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाद का जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच होता है। और जो हम वहां पे जैसे सेट बोल रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ध्यान रखना है, अगर वहां से होगा या विल से होगा तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है चेंज नहीं होगी। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, वो अभी मैं जो हूँ आपको रूल्स बताऊंगी, तो उससे जो है आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होती है और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। क्लियर? इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि जो हमारे डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं जब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में उसको चेंज करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपको यूज कंजक्शन। अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो हम दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। क्लियर? और अगर जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता। और अभी आपको कोई भी डाउट होगा तो एकदम से मेरे से पूछ लेना कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो 3 बातों का जो है इसमें ध्यान रखना है कि एक स्पीकर कौन है, कोई भी सेंटेंस दूंगी उसमें स्पीकर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है इसमें। तो ये जो है आपको क्लियर होना चाहिए। और किस तरह से, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। ही सेड, अगर ही सेड टू मी, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर सेड नहीं है, अगर सेड मी आएगा, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेड का क्या हो जाता है बच्चों, टोल्ड हो जाता है। अगर खाली ही सेड और फिर हम लिखते हैं तो खाली हम डायरेक्ट क्या यूज कर देते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो ही सेड टू मी आई एम स्ट्रॉन्ग। अभी इसके रूल्स बताऊंगी, अभी मैं सिंपल आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। अब यहाँ पे जो है ये एक डायरेक्ट स्पीच है कि उसने जो है क्या कहा, ही सेड टू मी, डायरेक्ट मुझसे बोला कि मैं क्या हूँ, स्ट्रांग हूँ। ठीक है, अब उसने जो है मुझसे बोला कि आई एम स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग हूँ। अब मैं इसी बात को क्या करूंगी, थर्ड पर्सन को बोलूंगी। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे इसने इससे बोला, क्लियर, इन दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है और इसने बोला, इसको बोला कि मैं जो हूँ बहुत ही स्ट्रांग हूँ। क्लियर? अब ये क्या करेगा, इसकी बात जो है इसको बोली है। क्लियर? अब इसने बोला इसको,
कि मैं स्ट्रांग हूं। क्लियर? कि इसने क्या बोला, अपनी बात बोली ना इसको। अब इसकी जो बोली हुई बात है वो ये वाला क्या करेगा, इसको बताएगा, थर्ड पर्सन को बताएगा। कैसे बताएगा? इनडायरेक्टली, क्योंकि इसने तो इसको बता दिया। ये क्या करेगा, इसकी बातों को क्या करेगा, थर्ड पर्सन को बताएगा, तीसरे व्यक्ति को बताएगा। तो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? इसने इसको बोला और इसने इसको बोल दिया। अब इसने तो डायरेक्ट इसको बोला कि मैं स्ट्रांग हूं, अब वो क्या बोलेगा कि वो है स्ट्रांग, ही वॉज। तो थर्ड पर्सन को बोल रहा है, थर्ड पर्सन को जो बोल रहा है कि वो उसने बोला था कि वह स्ट्रांग है। तो दैट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। इसने इसको बोला, इसने इसको बोल दिया। किसकी बात बोली? फर्स्ट वाले व्यक्ति की बात को है। यहाँ भी ये तीन लोग हैं, 1 2 3। अब इसने क्या करा, 1 ने 2 को बताया, 2 ने जो है इसकी बात को तीसरे को बता दिया। तो दैट इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। तो ध्यान से सुने बच्चे, क्योंकि ये जो है आगे बोर्ड में भी काम आएगा। तो आगे जो पहले वाला सेंटेंस है, ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा ये, ही टोल्ड मी टू रिमूव हो जाएगा। और अगर ये डायरेक्ट होता ही सेड आई एम स्ट्रांग, तो मैं बोलती ही सेड दैट ही वाज स्ट्रांग। क्लियर? तो यहाँ पे भी देखना आपको रिपोर्टिंग। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखने की, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है, और रिपोर्टेड, ये चीज हमें यहाँ पे नोट करनी है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों, ये ही टोल्ड मी। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा ये, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज। अब प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, पास्ट एंड डेफिनेट में चेंज हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, ही वॉज स्ट्रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स हट गए, सैट का क्या हो गया, टोल्ड हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी, तो मी रहेगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग। तो किस तरह से इसको चेंज करना है, ये हम जो है आगे जो है डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब एक सिंपल सा जो है मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, और उसमें स्पीकर, जैसे यहाँ पे कौन है, ही स्पीकर है, सेट क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है आपका, रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान में रखना, वो हम बाद में बताएंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ के रिपोर्टिंग वर्ब के जो है रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट को किस तरह से चेंज करते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे चेंज करना है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि ही सेड या माय फ्रेंड सेड। माय फ्रेंड सेड आई एम इल। ध्यान से देखना बच्चों। अब उसने क्या बोला, मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं बीमार हूं। ठीक है, जैसे पहले वाले में हमने बोला था कि राम सेड टू मी, तो राम टोल्ड मी, कि राम ने मुझे बताया कि मैं बीमार हूं। तो हमने कहा कि राम ने बताया कि वह बीमार है, तो इनडायरेक्टली बोल दिया कि वह। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, माई फ्रेंड सेड आई एम इल, कि मेरे फ्रेंड ने क्या बोला, क्या कहा कि मैं बीमार हूं। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि माई फ्रेंड कौन है बच्चों, स्पीकर, जो बोल रहा है वो कौन है, यहाँ पे स्पीकर है, सब्जेक्ट है। सेट क्या है बच्चों यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमर्स, एंड दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। कि जो तुमने बोला है वो क्या है, तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर? तो ये तीन चीजें जब तक आपको पता नहीं होगा तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट, आगे जो है फर्दर करने में जो है प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये स्पीकर है, दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब एंड दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। अब हम जो है ये डायरेक्ट है, कि डायरेक्ट उसने बोला कि क्या बोला मेरी फ्रेंड ने, कि मैं बीमार हूं। तो एक ने दूसरे को बोला कि मैं बीमार हूं, दूसरे ने तीसरे को बोला कि वह बीमार है। क्या बोलेंगे हम, कि उसने मुझसे कहा कि वह बीमार है। क्लियर? अगर मैं कोई बात किसी से बोल रही हूं
और वो क्या बोलेगा, क्योंकि मैंने बोला कि मैं बीमार हूं, तो वो तीसरे को क्या बोलेगा कि वह बीमार है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज इल, तो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। आपको ये भी देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में होना चाहिए, पास्ट टेंस में होना चाहिए। अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, आपको एज इट इज उसको लिखना है। जैसे अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी, तो पहले इसको चेंज करते हैं कि माय फ्रेंड सेड दैट, राइट। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो हम सेड को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सिंपल क्या है बच्चों कि इन्वर्टेड कॉमर्स को आपको रिमूव करना है, कैपिटल लेटर के इंस्टेड ऑफ कैपिटल लेटर आपको स्मॉल लेटर को यूज करना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है, और स्पीकर के शब्दों को जो है हमें क्या करना है, अपने शब्दों में कहना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माई फ्रेंड सेड दैट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही वॉज इल। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो बच्चों, इन्वर्टेड कॉमर्स हट गए, इसकी जगह हमने क्या यूज करा, दैट का यूज करा। आई की जगह क्या बोलेंगे हम, ही। ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है ये पूरा है, इसके इंस्टेड ऑफ स्पीकर की जगह यहाँ पे जो है उसको देखते हैं हम, यहाँ पे कौन है या मेल है। जैसे यहाँ पे अगर सीता होता तो यहाँ पे शी हो जाता, राम है तो ही हो गया। तो अकॉर्डिंग टू स्पीकर के जो भी है हमारा मेल है फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सब्जेक्ट जो है चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का। तो यहाँ पे ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे माई फ्रेंड है। माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज इल, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव हो गए, दैट हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसका है, हमारा पास्ट टेंस में है, से का सैड। अगर यही हमारा अगर प्रेजेंट टेंस में होता, माई फ्रेंड सेज आई एम इल, तो हम सिंपल लिखते हैं माई फ्रेंड सेज दैट आई एम इल। तब बच्चों कोई चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये चीजें, तीन चीजें जो है आप मार्क करें कि माई फ्रेंड स्पीकर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टेड, और इसमें आई एम इल इज योर रिपोर्टेड स्पीच। अब हम जो है फर्स्ट रूल देखेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। बोलने वाला जो वक्ता है वो दैट इज योर स्पीकर, राइट। और हमें देखना है कि वो जो क्या बोल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, सेड क्या है, सबको पता है हमारा क्या है, वर्ब है। क्लियर? बोलना, कोई भी एक्शन होता है वो क्या होता है, वर्ब। तो सेड इज योर वर्ब। अब इसी को देखना है आपको, आगे जो है हमें जितने भी जो है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आते हैं, तो उसमें हमें यही देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में। तो फर्स्ट रूल क्या है बच्चों, चेंज इन, पहले हम देखते हैं चेंज इन टेंसेस कैसे करते हैं। चेंज इन टेंसेस, इसमें फर्स्ट रूल है रूल 1। क्लियर? तो फर्स्ट रूल है बच्चों कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in present tense or past tense, future tense, present tense और future tense, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखें। नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर?
तो ये वाला रूल जो है आप ध्यान में रखें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इसीलिए मैंने पहले मार्क कर दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, स्पीकर कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा या यहाँ पे जैसे सेज होगा, तो यहाँ पे सिंपल हम आई एम इल लिखेंगे, नो चेंज। अगर यहाँ पे होगा विल से, इट मीन्स इट इज इन फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, आई एम इल, कोई चेंज नहीं होगा उसमें, एज इट इज आपको वहां पे कॉपी करना है। क्लियर? तो ये रूल है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से जो है अगर प्रेजेंट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, तो किस तरह से कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, Ram says, Krishna is telling a lie. टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सेम टेंस रहेगा। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, राम सेज। अब यहाँ पे देखो, इट इज क्लियर कि सेज क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है बच्चों, प्रेजेंट टेंस में सेज है, राम कहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्पीकर है, राम इज योर स्पीकर, सेज इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब किस में, हमारा प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे जो है टेंस कोई चेंज नहीं होगा, राइट? हमें एज इट इज जो है यहाँ पे इसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, राम सेज दैट, रूल वही लगेगा, कंजक्शन हम दैट का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं उसकी जगह हमें क्या यूज करना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट कृष्णा इज टेलिंग अ लाई। फुल स्टॉप। तो यहाँ पे जो है टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज हमें उतारना है। सेकंड, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस में होगा, क्लियर, अगर ये फ्यूचर टेंस में होगा तो भी हमें जो है टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे ही विल से, टेंसेस इसीलिए मैंने जो है आपको पहले टेंसेस कराए थे, जिससे कि जो है आपको क्लियर हो कि फ्यूचर टेंस कौन सा होता है और प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, पास्ट टेंस कौन सा होता है। तो फ्यूचर टेंस मीन्स जो हम फ्यूचर में, भविष्य में जो काम करते हैं उसको। तो यहाँ पे के ही विल से, तो हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला बच्चों, ही विल से हरी इज अ गुड बॉय, हरी इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस, तो प्रेजेंट टेंस और दूसरा क्या है, फ्यूचर टेंस में टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। रिपोर्टेड स्पीच, इस बात का ध्यान में रखना कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो हम बात करते हैं, बोलते हैं, वो जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसमें उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। सब्जेक्ट चेंज हो सकता है बट जो है टेंस चेंज होगा, आपको एज इट इज जो है इसको कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ही विल से दैट हरी इज अ गुड बॉय। इन्वर्टेड कॉमर्स आपको रिमूव करने, क्लियर? तो सिंपल से है। तो ये दो रूल जो है आप जो है इसको याद कर ले कि अगर प्रेजेंट टेंस में, पहला वाला जो है प्रेजेंट टेंस में तो कोई चेंज नहीं करा, और दूसरा वाला हमारा किस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो कोई चेंज नहीं हो। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट है, दिस इज योर डायरेक्ट है, ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट है। और दोनों स्पीच किस में, ये वाली है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में क्या देखना है आपको, रिपोर्टेड वर्ब, ये है आपका फ्यूचर टेंस।
और फ्यूचर टेंस में क्या है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको ध्यान में रखें आप लोग। ये है हमारा प्रेजेंट टेंस में, ये हमारा फ्यूचर टेंस में, और दोनों के क्या देखे हमने, रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप लोग जो है इसको याद कर लें कि अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। नो चेंज इन द टेंस। शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, और पहले मैंने जो है पूरा प्रॉपर एक रूल बताया था आपको, उसको याद करें। ठीक है, तो सिंपल सा है, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगा, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको आप लोग याद कर लें। राइट, अब हम देखेंगे कि अगर पास्ट टेंस में अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है तो किस तरह से जो है हम उसको चेंज करते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। तो वो जो है वन बाय वन जो है करेंगे। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, तो उसको जो है वन बाय वन जो है हम उसको क्लियर करेंगे। क्लियर। तो स्पीच जो है सिंपली टू टाइप्स की होती है। एक डायरेक्ट होती है कि हम किसी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट होती है अगर हम उसी की बातों को जो है तीसरे व्यक्ति को अगर हम उसको बोलते हैं, अपने शब्दों में बोलेंगे, तो देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। और एक डायरेक्ट स्पीच में मैंने अभी बताया कि तीन चीजें आप ध्यान में रखना कि स्पीकर कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। राइट। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगता है तो उसी समय जो है आप लोग पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि रूल 2 देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच होगी तो वो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, वो अभी यहाँ पे जो है हम क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो पहले इसके रूल बताती हूँ कि क्या रूल होते हैं। कि अगर इज एम आर किसमें चेंज हो जाएंगे, जब हम इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएंगे बच्चों वॉज और वर्ब। क्लियर। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में चेंज करेंगे तो इट बिकम वॉज वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड द बॉय इज इल। अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे क्योंकि ये क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस में। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, he said that the boy was ill। तो इसका क्या हो जाएगा, was। तो यहाँ पे क्या है, he क्या है हमारा स्पीकर, सेड क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हमारा, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे इस रूल को भी फॉलो करते रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट टेंस में सेड। अगर यहाँ पे से होता या विल से होता, सेज होता या विल से होता तो कोई चेंज नहीं आता। हम यहाँ पे जो है टेंस को एज इट इज लिखते हैं, द बॉय इज इल। बट रिपोर्टिंग वर्ब किस में है बच्चों, पास्ट टेंस में। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको, इट बिकम ही सेड दैट, कंजक्शन दैट हम यहाँ यूज करेंगे, द बॉय वॉज इल। तो बच्चों देखो, इट इज वेरी सिंपल कि ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में और ये क्या हमारा इनडायरेक्ट में। तो अगर डायरेक्ट में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ही सेड द बॉय इज इल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज योर आर वी रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज योर स्पीकर। तो यहाँ पे टेंस कैसे चेंज हो गया, इज का हमने क्या कर दिया यहाँ पे वॉज। तो आपको यही देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
तो ही सेड, तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ही सेड दैट द बॉय वाज इल। सिमिलरली अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऑब्वियस है, यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तो इज, एम, आर किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज और वर्ब में चेंज हो जाएगा। नाउ सेकंड जो है वहां पे V2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हमारा V1 जो है, हम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज करते हैं हम, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यू कैन से आईएनजी फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सेकंड क्या है, दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे अगर मैं बोलूंगी फॉर एग्जाम्पल, तो इसका रूल क्या है कि इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चेंज करेंगे डायरेक्ट में, तो इट बिकम was, were प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, इज, एम, आर हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस टेंस में जैसे बच्चों, मोहन सेड, मोहन सेड द बॉयज आर रीडिंग आगे इसको ऐड करते हैं, द बॉयज आर रीडिंग देयर बुक। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, ये मोहन सेड दैट द बॉयज वर रीडिंग, क्या हो जाएगा, दैट द बॉयज वर रीडिंग। तो यहाँ पे सिंपल सा है बच्चों कि मोहन सेड द बॉयज आर रीडिंग, तो हमें सिंपल क्या करना है, आर को किस में चेंज कर देना, वर्ब में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ द बॉय इज इल, राइट, द बॉय वाज इल। क्लियर। तो किस तरह से यहाँ पे चेंजेस करने, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे द बॉयज है, अगर द बॉय होता, द बॉय इज रीडिंग होता, तो क्या हो जाता, द बॉय वॉज रीडिंग, इसका क्या हो जाता, वॉज। एम का भी क्या हो जाता बच्चों, वॉज। आर का क्या हो जाता, वो, क्योंकि वो प्लूरल है। क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोग जो है ध्यान दें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, सिस्टम के माध्यम से आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो बच्चों कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।